क्या बात करनी थी मीरब के हवाले से? वहाँ मैंने मीरब के बारे में सब पता करवा ली। फिर तो आपको तसल्ली हो गई होगी ना? काश मैं ये कह सकता। क्या मतलब? तो आज जो कुछ भी मैं तुमसे कहने वाला हूँ उसको बहुत हौसले से सुनो, बहुत हिम्मत से। मीरब की यूनिवर्सिटी में उसका एक और लड़की के साथ अफेयर था। मीरब ने नहीं बताया मुझे ये सब कुछ। जानता खुद नहीं सोच सकता था कि ऐसी कोई बात होगी, लेकिन वो सीरियस था। अफेयर बहुत सीरियस था, इस हद तक कि उनकी शादी की बात हो रही थी। दोनों खानदान एक दूसरे के घरों में उनका आना जाना था। छुपाना नहीं चाहिए था मुझसे। वो तो कहता था कि मैं उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हूँ। झूठ बोलता था। तुम जानती हो, सारी बात पता चलाने के बाद मुझे समझ में आया कि मीरब की वालिदा तो उससे बहुत रीजनेबल इंसान है। अपने बेटे की इन गंदी हरकतों को जानती थी। वो जानती थी कि वो ऐसा ही करेगा, इसलिए वो इस शादी के खिलाफ थी। लेकिन मीरब, तुम जानती हो उसने क्या किया? घर छोड़कर चला गया था उस लड़की के लिए। अपनी बेसहारा माँ को अकेला कर गया था। फिर वो बेचारी क्या करती? मजबूरन उसे अपने इकलौते बेटे की हाँ में हाँ मिलानी पड़ी। शादी के लिए हाँ कर दी उन्होंने। तो मीरब ने बाद में खुद ही इनकार कर दिया कि वो ये शादी करना ही नहीं चाहता। तो I'm so sorry यार। I really am। बहुत सोचा मैंने तुमसे ये बात करूं ना करूं, लेकिन वो तुम्हारे काबिल नहीं है ना। बहुत दिल फेंक है वो। हर दूसरी लड़की पे उसका दिल आ जाता है और हर बार बात शादी तक जाती है। तुम खुद सोचो। तुम तो बहुत मासूम हो, दिल की साफ। तुम नहीं समझ सकती हो तुम्हारे साथ कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ। मीरा, तुम्हें मारिया याद है? उसका अचानक जिक्र कैसे आ गया? आज एक लड़की को मैंने जीन्स में देखा, काफी अच्छी लग रही थी। हाँ ये तो है, और पता है स्पेशली जब वो हाई हील्स पहनती थी तो बहुत अच्छी लगती थी। अच्छा, भूले नहीं हो अभी तक उसको? नहीं, आई मीन यू नो, कभी कभार ख्याल आ जाता है, इट्स नेचुरल। याद है अम्मी ने तो उसे देखते ही इनकार कर दिया था और तुमने अपनी बात मनवाने के लिए घर छोड़ दिया था। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव इट। आप ही मतलब प्लीज अब मुझे शर्मिंदा तो ना करें ना। अम्मी के तो तसव्वुर में ना कोई शलवार कमीज वाली लड़की है, मारिया तो चलती फिरती मॉडल थी। अब ढूंढ लिए ना अम्मी की पसंद की लड़की। हाँ, और मुझे लगता है दुआ अम्मी को काफी पसंद आएगी। आई होप सो। चाय पियोगे? यस प्लीज। थैंक यू। मीरब की यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में उसका एक और लड़की के साथ अफेयर था। दोनों खानदान एक दूसरे के घरों में उनका आना जाना था। अफेयर बहुत सीरियस था, इस हद तक कि उनकी शादी की बात हो रही थी। छुपाना नहीं चाहिए था मुझसे। वो तो कहता था कि मैं उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की हूँ। फरहत, फरहत, अरे यार, एक तो मेरी बीवी भी ना हर वक्त काम 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 बस काम। यार थोड़ा वक्त इंसान अपने शौहर को भी दे देता है। इतना अच्छा शौहर किसके पास होगा? देखो अपने हाथों से तुम्हारे लिए गर्मा गर्म अच्छी सी चाय बना के लेके आया हूँ। बड़ी बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। सारा दिन तुम्हें काम करते देखता हूँ, थक जाती होगी ना तुम, एहसास है मुझे। मतलब आपकी अटेंशन के लिए मुझे सिर्फ मुलाजमों को निकालने की जरूरत थी। अब ये अनफेयर बात है। तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं वैसे तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुमसे प्यार की कोई बातें नहीं करता हूँ? करते हैं, थोड़ी कम। अच्छा चलो अब ज्यादा कर लिया करूंगा, लेकिन चाय तो पी लो ना एक बार। क्या हुआ? फरहत, 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 फरहत। मैंने इन्हें मेडिसिन दे दी है, बिना आराम करने दीजिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मैं आप ठीक कह रही हैं, इन्हें आराम की जरूरत है। आइए। डॉक्टर साहिबा 2-3 दिन से चक्कर आने की शिकायत कर रही थी ये, तो उसकी क्या वजह हो सकती है? कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 3 साल। क्यों? फिर तो आपको सुनकर खुशी होगी। क्या? आप बाप बनने वाले हैं। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्यों? मेरे कहने का मतलब है मैंने 4-5 डॉक्टर्स को इससे पहले चेक करवाया था और उन सभी ने मुझसे कहा था कि कभी भी मां नहीं बन सकती, तो अब कैसे? मौजे भी तो होते हैं ना आमिर साहब। जी हाँ, सही कह रही हैं आप, मौत से भी तो होते। थैंक यू। दुआ, ओए, क्या हाल है? क्या हुआ? बात करनी है। हाँ तो बोलो ना, क्या बात करनी है? मारिया कौन है? कौन मारिया? क्योंकि जल्दी भूल गए अपनी मोहब्बत को। लिसन दुआ, मेरी बात सुनो, जस्ट रिलैक्स। मारिया कौन है नहीं, थी मेरी क्लास फेलो। हम दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती थी। सिर्फ क्लास फेलो, सिर्फ दोस्त? मोहब्बत करता था मुझसे, शदीद मोहब्बत। क्या हो गया दुआ? किसने तुम्हें बताया मारिया के बारे में? अहम ये नहीं है कि किसने बताया है, अहम ये है कि सच मेरे सामने आया है। दुआ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, वो मेरा माजी था। बात माजी या हाल की नहीं है, बात ये है कि ये बात मुझे तुम्हारे मुंह से नहीं पता चली, बल्कि किसी थर्ड पर्सन के मुंह से पता चली है। अच्छा, थर्ड पर्सन ने? इसका मतलब शांजे ने तुम्हें ये सब बताया, राइट? शांजे तो शायद ये बात ही बताना भूल गई, क्योंकि उसे ये लगा होगा कि तुम मुझे ये बात बता चुके होगे। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। बात अब बताने की नहीं है, बात गलत बयानी की है जो तुमने मुझसे की। जब मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले कोई लड़की थी,
तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी की पहली लड़की हूँ। हाँ, मैंने झूठ बोला था तुमसे, मगर जानबूझकर नहीं दुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे उस वक्त तुम थोड़ी बहुत पोजेसिव टाइप की लड़की थी और उस वक्त हमारा रिलेशनशिप भी स्टार्ट नहीं हुआ था और मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें मारिया के बारे में कुछ भी बताऊंगा तो तुम फजूल में गलत फहमियां पाल लोगी। बातें अच्छी कर लेती हूँ, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं। दुआ देखो, दुआ दुआ कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? 3 साल। क्यों? फिर तो आपको सुनकर खुशी होगी, क्या? आप बाप बनने वाले हैं। अरे आराम से। हाँ, डॉक्टर क्या कह रही थी? कुछ भी नहीं। तो ये चक्कर क्यों आ रहे? वो कह रही थी कि घर के काम काज ज्यादा करने की वजह से तुम्हें थकावट हो गई है। आमिर, कोई बात है तो प्लीज बता दे मुझे। कोई बात नहीं है। खाए मेरी कसम। तुम्हारी जान की कसम, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर ठीक। भूख लगी है तुम्हें? कुछ खाने के लिए लेके आता हूं। अच्छा सुनो, तुमसे एक बात पूछनी थी। वो याद है ना तुम्हें, मैं तुम्हें एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया था जिसने तुमसे कहा था कि तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। उसके बाद तुम किसी और डॉक्टर को दिखाने के लिए गई हो क्या? क्या हुआ? क्या सोच रही हो? नहीं, मैं तो नहीं गई। बहुत अच्छा किया, क्योंकि पता है वो मुझसे क्या कह रही थी कि आपकी बीवी कहीं कोई ट्रीटमेंट तो नहीं करवा रही। मैंने कहा नहीं नहीं, अगर ट्रीटमेंट करवा रही होती तो मुझे तो पता होता ना, मेरी नॉलेज में होता। ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो वो कह रही थी कि अगर वो कोई ट्रीटमेंट करवा रही हो तो उससे कहना रोक दे, वरना उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। समझ गई ना? कुछ खाने के लिए लाता हूं, मुझे एक जरूरी काम से भी जाना है, याद आ गया। दुआ, दुआ क्या हुआ है? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? आमिर भाई बिल्कुल ठीक कहते हैं। आमिर भाई भला कुछ गलत कह सकते हैं? क्या सच कह दिया उन्होंने तुमसे? मेरे पर एतबार नहीं किया जा सकता। क्यों? दुआ कुछ हुआ है क्या? उसने खुद एतराफ किया कि मुझसे पहले किसी मारिया नामी लड़की के इश्क में मुब्तला था।
हो गॉड दुआ, मुझे लगा ना जाने क्या बात हो गई होगी। तो तुम्हारे नजदीक ये कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर गॉड सेक दुआ, प्लीज ग्रो अप। तुम इतनी पॉसेसिव क्यों हो रही हो? तुम लोग कौन हो? वो भी यही बात कर रहा था। बिल्कुल ठीक कह रहा था वो। जी नहीं, बिल्कुल गलत कह रहा था और ये सब कुछ गलत है। दुआ, वो तुमसे पहले इन्वॉल्व था ना किसी लड़की में? तुम्हारे साथ तो नहीं है? बात पहले बात या साथ की नहीं है, बात झूठ की है। जब मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया तो उसने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? दुआ, ये भी तो हो सकता है ना कि वो बताना भूल गया हो। तो उसे याद रखना चाहिए था ना, कोई छोटी बात नहीं है ये सब उसकी नादानी भी तो हो सकती है। मुझे हर्ट किया है उसने। यकीन के साथ उसने मुझे कहा था, मुझे यकीन दिलाया था कि मैं उसकी जिंदगी की पहली लड़की हूं। तो तुम्हें अपने सेकंड होने पर दुख है? बुरी बात, क्या फर्क पड़ता है फर्स्ट हो या सेकंड? तो फिर किस चीज से फर्क पड़ता है? मोहब्बत की शिद्दत से। क्या वो तुमसे शदीद मोहब्बत करता है? तो पगली, फिर परेशानी किस बात की है? देखो दुआ, जब वो तुम्हारा माजी भूल चुका है तो तुम्हें भी तो उसके माजी के ताने नहीं देने चाहिए ना। इंतहाई जज्बाती लड़की हो तुम, एकदम से इतना नेगेटिव सोच लेती हो। अब यकीनन तुम मीरब से लड़कर आई होगी। कोई बात नहीं, उसे फोन करो और सॉरी कहो। अभी? हाँ, अभी करते। मुबारक हो, आपकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कहती थी तुम्हें कि इतनी जल्दी मायूस नहीं हुआ करते। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। बेटा, तुम अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अब चलो मैं रखती हूँ, सबको खुशखबरी सुनाती हूँ। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था अम्मी? फरहत का फोन आया था, खुशखबरी सुना रही थी। खुशखबरी? कैसे खुशखबरी? फरहत माँ बनने वाली। अम्मी सच में? हाँ सच। मैं शुक्राने के नफिल अदा कर कहती हूँ। डोंट टेल मी कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी। नहीं, लेकिन एक गुड न्यूज़ है, हम बाप बनने वाले हैं। अच्छा, खुशी नहीं हुई क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, बहुत ज्यादा खुशी हुई, बस अनएक्सपेक्टेड थी, इसलिए मैं एक्चुअली वरिड हूँ तुम्हारी सेहत को लेकर। तुम्हें पता है ना, डॉक्टर्स ने कहा था कि ऐसी सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। आमिर, मैं जानती हूँ आप मेरे लिए परेशान रहते हैं। आई प्रॉमिस आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, क्योंकि आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए। हाँ हाँ, ठीक कह रही हो। तो पता, मैंने सारी प्लानिंग कर ली, सब सोच लिया मैंने कि कमरा कैसे सजाएगा और कलर्स क्या होंगे, सब सोच लिया मैंने। मेरा ख्याल है तुम्हें वक्त से पहले इतनी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ भी हो सकता है ना। क्या मतलब? को मेरी बात को समझने की कोशिश करो ना।
मैं तुम्हें आने वाली किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूँ बस। अभी तो अच्छी अच्छी बातें करें। आपको पता है मैं आपसे छुप के डॉक्टर के पास जाती रही। छुप के? हाँ मना करते थे मुझे कि मत जाऊँ। फायरा ने भी मना किया था मुझे। हाँ वो कही थी कि जब खुशखबरी आएगी, जब सब कुछ ठीक से हो जाएगा उसके बाद बताओ आमिर भाई को। बहुत इंटेलिजेंट है वो। ना? जमाल के बाद इस घर में तुम वाहिद मर्द हो और हमारा वाहिद सहारा। मैं इस बात के बारे में जानता हूँ और अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी है मुझे। बेटा, ना जाने मैंने ऐसी कौन सी नेकी की है जिसके बदले में तुम जैसा दामाद मिला। अच्छा मुझे बताओ कि दुआ के हवाले से क्या करें? जो आपको मुनासिब लगता है आप वो कीजिए। बेटा, लड़के से तो तुम मिले और तुम ही बताओगे कि वो कैसा। दुआ ने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी हैं। मैं चाहती हूँ अब उसकी जिंदगी में जो भी आए उसकी जिंदगी खुशियों से भर दे। मैं भी यही चाहती हूँ कि उसकी सब मुश्किलात अल्लाह ताला दूर कर दे। तो बेटा अब जो भी कहना है तुमने कहना है। बताओ उन लोगों को बुलाऊं या नहीं? दरअसल मैं भी काफ़ी देर से इसी बारे में सोच रहा था। मैंने मीरब से मुतल्लिक दुआ से कुछ बातें डिस्कस की थी, तो मैं ये कह रहा था कि दुआ से पूछ लेते हैं। अगर तो वो कहती है कि ठीक है सब तो बुला लेंगे, वरना उनको मना कर देंगे, कह देंगे हमें एतराज़ है। दुआ को कोई एतराज़ नहीं है। मैंने दुआ से बात की थी तो उसका दिल साफ है, उसको कोई एतराज़ नहीं है। बेटा किस हवाले से? कुछ गलत फहमियाँ हो गई थी अम्मी, जो अब नहीं है। चलो मैं भी दुआ से खुद बात करती हूँ। अगर उसे कोई एतराज़ नहीं तो जल्द से जल्द ये फर्ज अदा करती हूँ। ठीक है, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो फिर जिस दिन भी बुलाना है उन्हें बुला लीजिए। मुझे एक फ़ोन सुनना है जरा। आमिर का भी तो टाइम देखना है ना, जब ये मसरूफ ना हो। नहीं अम्मी, आमिर ने कब अपने बिजी शेड्यूल का बहाना बनाया? आप जब बुलाएंगी वो सारे काम छोड़ के आ जाएगा। आमिर ने तो असल में बेटा बनकर दिखाया। बस दुआ का फर्ज अदा कर दो। मेरा ख्याल है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अब मेरे मामलात में नहीं बोलोगी। तो मैं क्या कह रही? क्या कह रही हो? तुम हर मामले में मुदाखलत कर रही हो। कभी दुआ को जाकर बातें समझा रही हो, कभी फरद को हॉस्पिटल लेकर जा रही हो। इससे ज्यादा क्या कर सकती हो तुम? मेरे रास्ते में मत आओ। मैं कोई मुदाखलत नहीं कर रही। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ वादा किया था कि ना मैं किसी को कुछ बताऊंगी और ना आप मजीद मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ तो मैं तुम्हारी फैमिली को कौन सा नुकसान पहुंचा रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ मुझे कर लेने दो। मुझे यही तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करना चाह रहे हो और मजीद क्या करना है आपको। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ दुआ का भला चाहता हूँ, क्योंकि मैं दुआ से दुआ से क्या बोले? कुछ भी आप ला हासिल को हासिल करने की ख्वाहिश में? नहीं आमिर, ये नामुमकिन है। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसे वक्त की गलती समझकर भूल जाएं, जैसे मैं भूल गई। भाई फरहत, आप ही आपकी बीवी हैं, आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो की फैमिली मुकम्मल होने वाली है। आप सुन रहे हैं ना मैं आपसे क्या कह रही हूँ? भले फरहत आप ही माँ बने या ना बने, लेकिन वो रहेंगी तो आपकी बीवी ना। हमें प्लीज गलत रास्ता छोड़ दें, खुदा के लिए। ये सब नहीं हो सकता, जो तुम कह रही हो वो सब नहीं हो सकता। मेरे रास्ते में मत आना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। ऐसा नहीं कर सकते।
ये हरकत करने के लिए तो मैं आमिर ही मिले थे। भाभी, तुम्हें शर्म नहीं आई फारिया? ये हरकत करने से पहले तुमने एक बार सोचा भी नहीं? भाभी आप क्या कह रही हैं? अरे ये छोड़ो कि मैं क्या कह रही हूँ, तुम क्या कर रही हो? हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही जैसे आप सोच रही हैं। अरे मुझे तो लगा था कि कोई डर है, कोई नाराजगी है कि जब जब आमिर आते हैं तो अपने कमरे में आके बैठ जाती हो, या जब हम खाना खाने लगते तुम तब भी उठ के आ जाती हो। हमारे जहन में तो कुछ और चल रहा है फारिया। बस कर दे। मैं बस कर दूं? हाँ फारिया, फारिया ये हरकत कोई किसी गैर के साथ नहीं करता, तुम अपनी बहन के साथ कर रही हो। अभी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी हुई है मुझे? कोई गलतफहमी हुई है मुझे तो बताओ, उस दिन आमिर के ऑफिस में तुम क्या करने गई थी? फिर वापस आके मुझसे क्यों झूठ बोला कि अपनी दोस्त सारा के घर गई थी? हाँ, आमिर भाई आप? आई एम सो सॉरी। नहीं, वो मुझे लगा फरहत यहाँ आई होगी, उसने कहा था वो तुम्हारे पास आएगी। नहीं वो तो नहीं आई। अच्छा, नहीं आई? हाँ। मुझसे क्यों कहा था उसने? चलो खैर, मैं जाता हूँ फिर। सुनो जी? एक जरूरी बात तो करना ही भूल गया। कुछ बताया था ना मैंने तुम्हें मीरब के बारे में? जी याद है मुझे। हाँ, तो क्या हुआ? तुम्हारी बात हुई उससे? पूछा? जी। तो फिर क्या जवाब दिया उसने? उससे सब कुछ क्लियर कर दिया और मैं मुतमईन हूँ अब, और मुझे कोई शिकायत नहीं है उससे। अच्छा, सब क्लियर है? जी सब क्लियर हो गया। तो बहुत अच्छा हो गया। असल में वो अम्मी जी मुझसे बार बार पूछ रही थी उसके बारे में, तो मैं फिर उन्हें जाकर बता देता हूँ ताकि वो घर बुला लें उन्हें, है ना? ठीक है। बहुत जरूरी है ना, मिलने एक बार, इत्मीनान हो जाएगा हम सबको। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, और फारिया ने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि समझ आ गया मुझे। फारिया ने? और फारिया को ऐसी मत समझिएगा, बहुत समझदार है वो। हाँ, है तो वो बहुत समझदार। पता है, इतनी कम उम्र में इतनी समझदारी की बातें करना बहुत बड़ी बात होती है। क्या मतलब? मतलब ये कि छोटी सी है ना, तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन वो सिचुएशन समझ जाती है फौरन। क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझदार नहीं हूँ? नहीं, सब बिल्कुल नहीं किया। पता है, तुम समझदार हो या ना हो, जरूरी बात यह है कि तुम मासूम हो। ये मैटर करता है। चलो खैर, मैं अम्मी जी से कहता हूँ, अच्छी खबर है, उन्हें बता दूं। बंद कर दो। हाँ। अरे मुझे तो लगा था कि तुम्हारा और फहद का कोई सिलसिला चल रहा है, लेकिन तुम्हारे जहन में तो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप ही बस कर दे प्लीज। अम्मी को बुला के लाती हूँ, वही तुम्हें। प्लीज इस बात का तमाशा घर में ना बनाए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फारिया। उम्मीद तो मुझे आपके शौहर से भी नहीं थी। हाँ, देखा था मैंने जैसे वो तुम्हें धुतकार रहे थे। आप किस खुशफहमी में हैं? आपका शौहर आपसे मोहब्बत नहीं करता। तुम्हें क्या लगता है वो तुमसे मोहब्बत करते हैं? तुम पागल हो गई हो फारिया। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आपका शौहर दुआ से मोहब्बत करता है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा फारिया। वो मोहब्बत नहीं है जो तुम समझ रही हो। सही कह रही हैं आप, ये वो मोहब्बत नहीं है, और इसी मोहब्बत के आगे मजबूर होकर आमिर भाई ने दुआ के साथ ज्यादती की है। मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, और फारिया ने मुझे इतने अच्छे से समझाया कि समझ आ गया मुझे। फारिया ने? और फारिया को ऐसी मत समझिएगा,
बहुत समझदार है वो। हाँ, है तो वो बहुत समझदार। आपको पता है मैं आपसे छुप के डॉक्टर के पास जाती हूँ। छुप के? हाँ, मना करते थे मुझे कि मत जाओ। फारिया ने भी मना किया था। फारिया? हाँ, वो कही थी कि जब खुशखबरी आएगी, जब सब कुछ ठीक से हो जाएगा, उसके बाद बताओ हमें भाई को। बहुत इंटेलिजेंट है वो। है ना? फारिया, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। बताओ मुझे क्या हुआ है। अब्बू की याद आ रही थी। कब तक अब्बू की याद का बहाना करके रोती रहोगी? बताओ मुझे, चलो। क्यों रो रही हो? मैं नहीं बता सकती तो, क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि जब बाज बातें जबान पर आती हैं तो ऐसा लगता है कि इनसे बड़ा कोई झूठ नहीं। ऐसा कोई सच नहीं होता जो जुबान पे आए और झूठ लगे। आखिर इंसानों ने ये कर दिखाया। वाह, अरे क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? पापा पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। क्यों, ऐसा क्या हो रहा है? पता नहीं कुछ अजीब हो रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे कुछ अनोखा होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला, ये सब तुम्हारे वसवसे हैं। पापा, मैं फारिया के कमरे के आगे से गुजर रही थी तो फरहत की चिल्लाने की आवाज आई। बाद में फरहत फारिया के कमरे से रोती हुई बाहर आई। जब कमरे के अंदर झांक कर देखा तो फारिया उससे भी बुरी तरह रो रही थी। मैंने दुआ से कहा कि जाओ फारिया से पूछो हुआ क्या है, तो उसने आकर अजीब ही बातें सुना दी। क्यों, क्या कहा दुआ ने? क्या बता रही है फारिया? उसने बताया कि फारिया के पास एक ऐसा राज है जो लम्हा बा लम्हा उसे चैन से रहने नहीं दे रहा। अरे कुछ भी नहीं है ऐसा। फारिया को तो आदत है छोटी सी बात को भी ना बड़ी बात करके बताती है। बस ये डाइजेस्ट और किताबें पढ़ पढ़ के उसका दिमाग खराब हुआ है। अरे मुझसे भी अजीबोगरीब बातें करती है वो। लेकिन आपा, मेरा दिल क्यों घबरा रहा है? पता, जिन दिनों में जमाल की मौत हुई थी पहले ही मेरे दिल की हालत ऐसी थी जैसे जैसे कुछ अजीब होने वाला है। सब ठीक हो जाएगा। तुम ऐसा करो कि सुबह किसी गरीब को सदका दे दो। अरे आपा, मैं तो खुद को सदका देने को तैयार हूं, लेकिन इस घर की मुश्किलात टलने का नाम ही नहीं ले रही। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला चाहिना। खैर से दुआ को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, दुआ की भी शादी हो जाएगी और फरहत के शादी के 3 साल बाद बच्चा होने वाला है। तुम सोचो कितनी बड़ी खुशी मिलने वाली है ना इस घर को। और रहेगी फारिया की शादी तुम अपने हाथों से करोगी, सारे काम अपने हाथों से सरंजाम दोगी। और क्या चाहिए तुम्हें? जी आपा, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो जैसा आप कह रही हैं, जैसा मैं सोच रही हूँ। ऐसा ही होगा जैसा तुम सोच रही हो। दिल के वसवसे परेशान करते हैं मुझे, जहन के वहम सताते हैं। असल में जमाल के मरने के बाद तुम तन्हाई का शिकार हो गई हो, बिल्कुल ऐसे ही जैसे करामत के मरने के बाद मैं हो गई थी। तो आपा बताएं मैं करूं क्या? तुम कुछ भी ना करो, तुम वो ही करो जो मैंने किया था। अपनी बेटियों से दिल लगाओ, अपने दिल की बात उनको बताओ, उनके दिल की बात खुद सुनो। तुम देखो तुम्हारा वक्त कैसे गुजर जाएगा, तुम्हें कोई गलत वसवसा नहीं आएगा, अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी, सब ठीक हो जाएगा। मत परेशान हुआ करो, बस नमाज पढ़ के अल्लाह के आगे दुआ करो। अल्लाह तुम्हारा भी अच्छा करेगा और तुम्हारी बेटियों का भी। हौसला करो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा ना, कुछ नहीं होता।
जी क्या बात है, तुम सोई नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही थी।